राधे राधे। मेरे भाई बहनों, परमात्मा को पाना हर प्राणी चाहता है और परमात्मा को पाने के लिए वह यत्न कोई भी प्राणी नहीं कर रहा है। कोई भी व्यक्ति ऐसा कर्म नहीं कर रहा है कि वह परमात्मा को पा सके। अब वह कौन सा कर्म है जो किया जाए और परमात्मा प्राप्त हो जाए, ईश्वर से मिलन हो जाए। ईश्वर से मिलन कब संभव है, कैसे संभव है, मैं बताऊंगा तुम्हें कि आप ईश्वर को कैसे पा सकते हो। ईश्वर को पाने के लायक बनो। भक्ति करना सरल है, भक्ति के नियम बहुत कठिन है। वही बात कि परमात्मा को पाना, परमात्मा से मिलना हर व्यक्ति चाहता है, परंतु ऐसे कोई कर्म नहीं करता जिससे कि वह उससे मिलन हो सके। परमात्मा एक व्यक्ति के रूप में आपके पास आए और आपके गले लग जाए, आपको या गले लगा ले। क्या ऐसा होना संभव है? समझिए, इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं है। हाँ, सच कह रहा हूं। जो इस संसार का सूत्रधार है वह कहीं ना कहीं तो होगा ही कि भगवान से मिलन हो जाए, इसका भी कोई सूत्र तो होगा। और अगर ऐसा है तो फिर उसको प्राप्त करना भी, उससे मिलन भी हो सकता है, मगर इसके भी कुछ सिद्धांत हैं, कुछ क्रियाएं हैं। जब तक आप उन क्रियाओं को नहीं करेंगे तब तक भगवान से आपका मिलन संभव नहीं है। गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त के लिए इस संसार में कुछ भी अप्राय की आवश्यकता नहीं है, कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना हो सके, कि परमात्मा से मिलन ना हो सके, परमात्मा का दर्शन ना हो सके। ऐसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। एक प्रेमी भक्त बनने को ज्ञान की आवश्यकता तो होती ही है। भक्त बनने की संसार की प्रत्येक भौतिक वस्तु आपको प्राप्त हो सकती है भक्त बन करके। जी, आपकी मेहनत से, आपकी चालबाजी से, आपकी चोरी से, आपकी छीना झपटी से, असत्य बोलकर, लालच देकर, किसी को धोखा देकर, आदि आदि विभिन्न प्रकार के प्रयासों से आप परमात्मा को नहीं पा सकते। इन किसी भी तरीकों से आप छल कपट द्वारा परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। व्यास जी कहते हैं कि आज कलयुग में परमात्मा को पाना बड़ा ही सरल है, परंतु उसे पाने के लायक बनो तो अब कैसे बनेंगे? क्या नियम है, क्या करना होगा? ये आपको सारे नियम बनाने पड़ेंगे कि आपको झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा, बेईमानी से भी बचना पड़ेगा, ईमानदारी के रास्ते पर आपको चलना पड़ेगा, असत्य का मार्ग आपको छोड़ना पड़ेगा। कहते हैं कर्म ही पूजा है।
जो जस कीन सोई फल पावा, हुई है वही राम रच राखा। जो जैसा करेगा उसे वैसा बन भरना ही पड़ेगा। जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल पाओगे। अच्छा, आप एक बात बताइए, गर्भ में जब बच्चा होता है किसी स्त्री के, और वह बच्चा जब गर्भ में होता है तो उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता, और जब वह पैदा हो जाता है तो पैदा होने के बाद भी उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता। वह ईश्वर का स्वरूप होता है, क्योंकि उसे झूठ, बेईमानी, मक्कारी कुछ भी नहीं आती। कहाँ सीखता है? आपके घर पर आपको देखकर आप जैसे कर्म करते हैं बच्चा स्वतः वैसा ही होता चला जाता है। हाँ, सच कह रहा हूं। ज्यों-ज्यों शिशु बड़ा होता है सांसारिक गतिविधियां उस पर हावी हो जाती हैं और वह अपने बाल सुलभ स्वभाव से दूर होता चला जाता है। हाँ या ना बताइए, सच कह रहा हूं ना? सच्ची कह रहा हूं। इसी कारण से हमें शिशु की हरकतें, शिशु का हंसना, शिशु का मुस्कुराना हमारा मन मोह लेता है। उसका मन इतना निर्मल होता है कि हमें उसी में परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। जी, क्योंकि वह इस समय उसकी बाल्यावस्था है, और बाल्यावस्था में आप भी कभी झूठ नहीं बोले होंगे, मक्कारी नहीं की होगी, बेईमानी नहीं की होगी। जब संसार में शिशु रूप लेता है, शिशु का जन्म होता है, तब उस समय उसमें वास्तव में भगवान का ही रूप होता है। यही विकृति उसे जैसे 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 वो बड़ा होता जाता है, यही विकृति उसे, उसका बड़ा होना ही उसे परमात्मा से दूर करता चला जाता है। परमात्मा से दूरी ना बनाना ही अच्छा है। इसी कारण से शिशु सबको प्रिय होता है और शिशु को भी सभी प्रिय लगते हैं, क्योंकि वह ना समझ बच्चा है। तभी तो शिशु का संसार से अपना पहला संबंध मुस्कान के साथ स्थापित होता है। कोई भी किसी भी घर में अगर बच्चा पैदा होता है तो उसका पहला संबंध मुस्कान से होता है, हंसने से होता है। हमारी भाषा में इसे सामाजिक मुस्कान, सोशल स्माइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोशल स्माइल, कि कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, पता क्या लग रहा है? क्योंकि वो एकदम धुला हुआ, हृदय से साफ सुथरा, संसार की किसी भी गतिविधि से अनभिज्ञ है, इसलिए उसकी मुस्कान सबको प्यारी लगती है। वह तो सबका स्वागत अपनी प्यारी सी मुस्कान से करता है। बाल्यावस्था में वह शिशु सबका स्वागत अपनी प्यारी मुस्कान से करता है। मेरे भाई बहनों, इससे अधिक प्रेम परिपूर्ण का दूसरा उदाहरण इस भौतिक संसार में नहीं हो सकता। सामने है, आपके प्रत्यक्ष है, आप देखिए।
एकदम यही स्वभाव, यही प्रकृति परमात्मा की होती है। परमात्मा भी सबको समान दृष्टि से देखता है। हाँ, ये बात जरूर है कि उसे प्रेम से पूर्ण व्यक्ति सबसे प्रिय होते हैं और प्रेम से परिपूर्ण होने वाले व्यक्ति ही परमात्मा के मित्र हो सकते हैं। बेईमान, मक्कार, चोर, लालची ये भगवान के प्रिय, परमात्मा के प्रिय, ईश्वर के प्रिय नहीं हो सकते। अर्जुन इसी कारण से कृष्ण को मित्र के रूप में पा सकते थे, कारण केवल प्रेम था। जी मेरे भाई बहनों, प्रेम से परिपूर्ण होने के लिए सबको, आपको, हमको सिर्फ इतना ही करना होगा कि बाल सुलभ स्वभाव बनाए रखें, मन में किसी भी प्रकार की सांसारिक विकृति को प्रवेश ना करने दें। और वह कैसे नहीं हो? लालचों से दूर रहो, गलत कामों से दूर रहो। जब आपका मन निर्मल हो जाएगा, संसार में सभी समान नजर आने लगेंगे, तब आप सब में परमात्मा के दर्शन करेंगे। कहते नहीं है कि वह आदमी तो बहुत अच्छा है, अरे उस पर तो आंख मीच के भरोसा करो। कौन बोलता है? आप बोलते हैं। किसके लिए? उसी व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति साफ, स्वच्छ, निर्मल हृदय स्वभाव का है। कोई भी बेईमानी, धमपटई उसके हृदय में नहीं है बसी हुई। ऐसे व्यक्ति के अंदर भगवान का दर्शन होता है, ईश्वर का दर्शन होता है। स्वामी सुखराम दास जी कहा करते थे, बात बड़ी है अटपटी, झटपट लखे न कोय, ज्यों मन की खटपट मिटे, तो चटपट दर्शन होए। खरी बात है। बुरा लगे तो लगे आपको, लेकिन सच कह रहा हूं, बेईमान, मक्कार, गद्दार, चाल फरेबी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरे की स्त्री को देखता है गलत नजर से, दूसरे के धन को देखता है गलत नजर से, उसे भगवान प्राप्त होगा। वह कितनी भी पूजा अर्चना कर ले, कुछ नहीं होने वाला। जी, ईर्ष्या, वैमनस्य, लालच, आकांक्षाएं, कामनाएं आदि विकार ही हैं। ज्यों ही ये सब मन से बाहर कर दिए जाएंगे, फिर जो शेष बचेगा वह प्रेम, और प्रेम ही परमात्मा है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। अगर आपके हृदय में स्वच्छता है, आपका मन साफ सुथरा है और आप सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं, तो आपको कोई दुनिया की ताकत हरा नहीं सकती, और आपको, आप पर भगवान की कृपा बरसती रहेगी। इसलिए भगवान से मिलन तभी संभव है जब आपका हृदय बाल्य अवस्था वाला, शिशु की अवस्था वाला होगा। तभी आपका हृदय जब साफ हो जाएगा तो आपको भगवान का दर्शन, जैसे हर सच्चे प्राणी पर आप विश्वास करके करते हैं, तभी आपको ईश्वर का दर्शन हो सकता है। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।